वेलकम टू एसआई कंप्यूटर जोन। एसआई कंप्यूटर जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। और अभी बज रहे हैं रात के 1 और आपके लिए आज हमारा वीडियो फिर से बन रहा है ताकि आपको सवेरे 6 बजे ये वीडियो डिलीवर कर सकूं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। किस प्रकार कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन। रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन ये आपको जानकर बेहद अच्छा लगेगा। ये जानकर बेहद हर्ष महसूस होगी कि आप एक ट्रस्टेड संस्था के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप हमारे से सर्टिफिकेट चाहते हैं तो हमारे में क्या खूबियां हैं जिसके कारण आप हमसे सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो हमारा सर्टिफिकेट जो है ISO सर्टिफाई है। हमारा सर्टिफिकेट जो हम आपको जो देंगे सर्टिफिकेशन जो करेंगे आपको वो ISO सर्टिफाई है, जिसे हम कुरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंचाएंगे। और नॉट ओवर इन इंडिया, ये आपको पूरे विश्व में कहीं भी आपके रिज्यूम को एक बेहतर रूप निखारने में मदद करेगा, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट है ये भारत के सब विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर को आपके डीसीए सर्टिफिकेट को एक प्लस पॉइंट के रूप में दर्शाएगा। आप हमारे से सर्टिफिकेशन किस प्रकार ले सकते हैं। तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि आपको हम व्हाट्सएप के थ्रू आप तक देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम मुझे व्हाट्सएप नंबर 620267309 6206273026 पर हमें अपना इंटरेस्ट सेंड करें। आप हमसे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप ज़्यादा जानकारी के लिए। और अगर आप सर्टिफिकेट के इच्छुक हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आपको एक स्मॉल छोटा सा एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि जो सर्टिफिकेट के लिए बेहद ज़रूरी है। और उस सर्टिफिकेट का एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ेगा 999, मतलब 999 रुपये, मात्र 999 रुपये। हाँ, मात्र 999 रुपये। जहाँ आपको एक डीसीए का सर्टिफिकेट लेने के लिए 5000 से लेकर 15000 तक खर्चा करना पड़ सकता है, वही आपको मिल रहा है सिर्फ 999 पे। तो देरी किस बात की। अगर आप अपने आप को एक अच्छे प्रदर्शन के रूप में दिखाना चाहते हैं, अपने अंदर के कौशल प्रतिभा को एक सर्टिफिकेट के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो देर ना करें, जल्द ही हमारी को व्हाट्सएप करें या फिर डायरेक्ट कॉल करके सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। Classifications of computers on the basis of capacity। मतलब क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर को क्लासिफाई करेंगे, उसे अलग अलग रूप में बताएंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। उनके कैपेसिटी के अनुसार उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे। तो on the basis of capacity there are 3 types of computers। कैपेसिटी के अनुसार 3 तरह के कंप्यूटर अभी एग्जिस्ट करते हैं। पहला है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स अवेलेबल टुडे आर डिजिटल कंप्यूटर। क्या है कि आज के ज़माने में जो हम कमर्शियली यूज कर रहे हैं, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, उसे ही हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जिससे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा एक डिजिटल कंप्यूटर है। अगर आप
मेरे को देख रहे हैं अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने पीसी पर, तो वो आपका एक डिजिटल कंप्यूटर है। टू प्रोसेस न्यूमेरिकल एज वेल एज नॉन न्यूमेरिकल डाटा। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा और नॉन न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल डाटा 0 से 9 तक होता है, और नॉन न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो ABC, क ख ग, ये सब जो आप जानते हैं ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा में आ जाता है। और क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में एक और खासियत है कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी सिस्टम 0 और 1 है। बाइनरी सिस्टम 0 और 1 है, जिसके बारे में हम बाइनरी सिस्टम के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आगे मिलेगा आपको, जिसमें बताया जाएगा कि बाइनरी सिस्टम आखिर होता क्या है। तो हम लोग ने जाना कि डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है। डिजिटल कंप्यूटर वही होता है जो आज के समय में मोस्टली यूज किया जा रहा है, कॉमनली यूज किया जा रहा है। अगर आप किसी के पास कंप्यूटर देख रहे हैं तो वो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा तो सॉल्व किया ही जाता है, एज वेल एज नॉन न्यूमेरिकल डाटा भी प्रोसेस किया जाता है। और वो कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर है उसे डिजाइन किया गया है बाइनरी सिस्टम पर, ऑन ऑफ के सिस्टम पे इसे डिजाइन किया गया है। बाइनरी सिस्टम में थोड़ा सा बता दूं कि ये ऑन और ऑफ का सिस्टम है, जिसमें 0 और 1 के थ्रू ही हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को उसे देते हैं। ये कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 का ही लैंग्वेज समझ पाता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे, जहां पे आपको ज्यादा क्लियरिफाई किया जाएगा बाइनरी सिस्टम आखिर होता क्या है। तो चलिए, आई होप डिजिटल कंप्यूटर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्क की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये कैपेसिटी के अनुसार दूसरा कंप्यूटर है, यूज टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा को यूज करने के लिए, एनालॉग डाटा के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वर्क ऑन ऑलवेज चेंजेबल डाटा। क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर होते हैं इसमें डाटा जो रहते हैं वो कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं, कभी 1, कभी 2, 5, 10, 15। और इनका जो स्पीड होता है वो वेरी स्लो रहता है। देयर स्पीड्स आर वेरी स्लो। यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस। इसे हम लोग नहीं यूज करते, कॉमर्शियली इंसान यूज नहीं करता। ये कोई कंपनी के थ्रू या फिर साइंटिस्ट के थ्रू, इंजीनियर्स के थ्रू ये काम किया जाता है। अब एनालॉग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है पहले का कैलकुलेटर। पहले का कैलकुलेटर में एनालॉग किस प्रकार सा होता है, देखिए। अगर हम लोग 8 लिखते हैं तो हम लोग 8 ऐसे लिख देते हैं ना। नॉर्मली हम लोग 8 ऐसे लिखते हैं, हम लोग 7 लिखते हैं ऐसे। बट एनालॉग में क्या होता है, 8 लिखने का प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होता है। एक वीडियो गेम आता था, आई होप आप लोग जानते होंगे, पुराने जमाने में एक छोटा सा वीडियो गेम आता था। वो वीडियो गेम में इसी प्रकार का कुछ दिया हुआ रहता था, जैसे कि 1 लिखना रहेगा तो ऐसे वैसे 1, 3 लिखना रहेगा तो ऐसे 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 ऐसे, और ये कुछ इस प्रकार से 3 एनालॉग में लिखाया जाता है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, तो वोल्ट मीटर में यूज होता है, थर्मोमीटर में यूज होता है, स्पीडोमीटर में यूज होता है। अब स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर और थर्मोमीटर में इसका यूज कहाँ पे होता है। आपको लग रहा होगा कि इसका यूज आखिर थर्मोमीटर में कहाँ पे होता है। तो ये थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर में इसका यूज होता है, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे हमें स्क्रीन शो किया जाता है। स्पीडोमीटर में जहाँ पे एरो वाला नहीं, जहाँ पे एरो वाला दिखाया जाता है स्पीड, वो एनालॉग कंप्यूटर नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर वो है जहाँ पे स्पीड शो किया जाता है। इट मीन्स एनालॉग नंबर के थ्रू उसे शो किया जाता था, वही है स्पीडोमीटर में उसका यूज होता है। उसी तरह वोल्ट मीटर में होता है। तो एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर आखिर होता क्या है। एनालॉग कंप्यूटर होता है ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग डाटा को प्रोसेस किया जाता है। इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेज आते हैं डाटा में, और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही स्लो काम करते हैं। इनका स्पीड बहुत स्लो होता है, और इनका यूज हम लोग सिर्फ
साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए किया करते हैं, ना कि कॉमर्शियल यूज के लिए। हाँ, अगर इसका एग्जाम्पल एक और लेना है तो डिजिटल घड़ी जो ले सकते हैं हम लोग। डिजिटल घड़ी जो कि इस फॉर्मेट में जो आता है, इस फॉर्मेट में जो आता है, जिसका नंबर इस फॉर्मेट में आता है, वो वॉचेस जो है, वो वॉल क्लॉक जो है, वो एनालॉग कंप्यूटर के बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। ये क्या है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का समावेश है। इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, इनपुट एंड आउटपुट्स स्पीड्स आर इन एनालॉग फॉर्म। क्या होता है कि जब हम लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं, जब हम लोग इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, तो वो जो उसका स्पीड जो होता है वो एनालॉग के फॉर्म में होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसका स्पीड जो होता है एनालॉग का, वो बहुत स्लो होता है। एनालॉग का स्पीड जो होता है वो बहुत स्लो होता है। इसी प्रकार से आउटपुट और इनपुट, इसमें आउटपुट और इनपुट जो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, वो भी बहुत स्लो होता है। प्रोसेसिंग जो होता है, एक्यूरेसी जो होता है, मेमोरी जो होता है, ये जो होता है, ये होता है इन द डिजिटल फॉर्म। प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी, मेमोरी आर इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन वेयर बोथ काइंड्स ऑफ डाटा नीड्स टू बी प्रोसीड। ऐसे कंप्यूटर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? ऐसे कंप्यूटर का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहाँ पे एनालॉजिकल डाटा और डिजिटल डाटा, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा और एनालॉजिकल डाटा का यूज करते थे। एनालॉग का डाटा का यूज करते हैं जहाँ पे, वैसे जगह पे हम लोग इस तरह के कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो अब एग्जांपल जैसे देख सकते हैं कि हम लोग अगर किसी पेशेंट को अगर हम लोग आईसीयू में जब लेके जाता है, जब कोई पेशेंट आईसीयू में जाते हैं, आईसीयू में उनका प्रेशर चेक किया जाता है। उनका प्रेशर जो चेक किया जाता है, उनका जो प्रेशर चेक किया जाता है, वो चेक किया जाता है, उनका टेम्परेचर जो चेक किया जाता है, वो किया जाता है एनालॉग के फॉर्म में। एनालॉग के फॉर्म में उसका प्रेशर और चेक किया जाता है। उनका प्रोसेसिंग, उनका एक्यूरेसी जो रहता है, वो रहता है डिजिटल के फॉर्म में। इट मीन्स हमारा जो नंबर्स जो शो करेगा, इनपुट और आउटपुट जो नंबर शो करेगा, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर मान के चलिए 80 है, सपोज दैट उनका ब्लड प्रेशर अगर 80 है, तो ये जो 80 लिखा हुआ है, ये जो आएगा आउटपुट, ये आउटपुट आएगा एनालॉग के फॉर्म में, और ये एनालॉग के फॉर्म में आएगा, और इसका जो प्रोसेसिंग होगा ये होगा डिजिटल के फॉर्म में। इसी तरह क्या होता है कि पेट्रोल पंप में हम लोग जब फिलअप करते हैं, जब हम लोग फिल करवाते हैं, अपने फ्यूल टैंक को फिल करवाते हैं, तो उस समय जो कंप्यूटर में मशीन लगा हुआ रहता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही लगा हुआ रहता है। उस हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि हम लोग इनपुट तो देते हैं एनालॉग के फॉर्म में, और आउटपुट देते हैं, वो जो कंप्यूटर जो आउटपुट देता है वो भी देता है एनालॉग के फॉर्म में, बट उसका जो प्रोसेसिंग होता है, उसका जो एक्यूरेसी होता है, वो होता है डिजिटल के फॉर्म में, डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म में। सो दिस इज द वे हैविंग हाइब्रिड कंप्यूटर वर्क्स। एक बार फिर से हम लोग पुनः जान लेते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का समावेश से होता है। इट मीन्स उसके कॉम्बिनेशन से होता है। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के मिश्रण से ही हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया जाता है। अब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को दोनों को मिक्स क्यों किया गया? इसका कारण ये है कि कहीं कहीं एनालॉग डाटा और कहीं कहीं डिजिटल डाटा दोनों का यूज एक साथ करना पड़ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर को वैज्ञानिकों ने फिर से इंट्रोड्यूस्ड किया, साइंटिस्ट ने इसे इंट्रोड्यूस्ड किया। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट जो होता है, इस कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट जो होता है, और वो होता है एनालॉग के फॉर्म में। इसका स्पीड भी जो होता है एनालॉग के फॉर्म में होता है, और प्रोसेसिंग जो होता है और इसका जो एक्यूरेसी होता है वो होता है डिजिटल फॉर्म में। इसके बाद क्या होता है कि इसका बेस्ट एग्जांपल पेट्रोल पंप और आपका जो ब्लड प्रेशर चेक किया या आपके शरीर का टेम्परेचर चेक करना, इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, साइज एंड कैपेबिलिटी। हम लोग अब कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को करेंगे। हम लोग अब देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ इनके प्राइस, इनके साइज और इनके कैपेसिटी के बेसिस पर। मतलब कि हम लोग इनके कितना लागत लगता है, इनका ये लागत के अनुसार कितने महंगे आते हैं, इनका साइज कैसा होता है, ये बड़ा होते हैं, छोटा होते हैं, पाम साइज के होते हैं, और इनके कैपेबिलिटी, इस मीन्स कि इनका स्टोरेज क्षमता कितना है, इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर, जिसके बारे में आप लोग जानते तो जरूर ही होंगे। सुपर कंप्यूटर जो है, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड में सबसे पहले, क्रे 1 जो था सुपर कंप्यूटर, जो था वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जिसे 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था। ये कंप्यूटर जो है पावरफुल कंप्यूटर जो है, आज तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी का जो है, ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। हैव वेरी फास्ट स्पीड, मतलब इसका जो स्पीड जो होता है वो वेरी फास्ट होता है। स्पेशल हाई कैपेसिटी कंप्यूटर, इसके जो कैपेसिटीज रहते हैं, इनकी कैपेसिटी जो रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। इनका जो साइज होता है लार्ज इन साइज, इनका साइज एक मतलब कह सकते हैं कि आप आधे घर के बराबर, आधा रूम के बराबर, एक रूम के आधे रूम के बराबर इनका साइज होता है। वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर जो था क्रे 1 था, जो कि 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस कंप्यूटर में क्या होता था, 240 मिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड किया जाता था, मतलब 240 मिलियन कैलकुलेशन जो किया जाता था एक सेकेंड में किया जाता था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मिनट में कितना कैलकुलेशन किया जा सकता था, और अब तक इसमें कितने जनरेशन आ चुके हैं। सुपर कंप्यूटर का बहुत ही जनरेशन आ चुका है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि आज के समय में एक सेकेंड में कितने मिलियंस कैलकुलेशन पर सेकेंड किए जा रहे होंगे। उसी प्रकार भारत में भी फर्स्ट कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम प्रमा 8000 रखा गया था। प्रमा 8000 जो है वो 1991 में भारत में बना था, और भारत का स्वदेशी कंप्यूटर था, जिसे डिजाइन किया गया था अल्ट्रा हाई परफॉर्म टास्क के लिए। जिसे क्यों डिजाइन किया गया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए। आखिर में पर्सनल कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर होने के बावजूद, नॉर्मल कंप्यूटर होने के बावजूद, आखिर सुपर कंप्यूटर बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ सुपर नेचुरल काम जो थे, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं कर सकते थे। सुपर नेचुरल बोले तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना था, जैसे कि एनिमेशन, बड़े बड़े एनिमेशंस करने थे, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग करना था, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के बारे में जानना था, क्रिएटिंग एनिमेशन, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब जो था, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता था। इसलिए सुपर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि सुपर कंप्यूटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंप्यूटर और सेकेंड कॉस्टेस्ट कंप्यूटर, मतलब इसका मूल्य उससे थोड़ा सा कम रहता है। ये जो है, इसे एक और नाम से जाना जाता है बिग आयरन के नाम से इसे जाना जाता है। और इस कंप्यूटर का साइज जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इसका साइज सुपर कंप्यूटर से हल्का सा छोटा होता है। क्या होता है, इट ऑल्सो नोन एज बिग आयरन, इसे बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। बिग इन साइज एंड बट स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर, अपने साइज में तो ये बड़ा होता ही है, बट सुपर कंप्यूटर के साइज से छोटा होता है। मोर देन 1 यूजर्स कैन वर्क एट अ टाइम, इस कंप्यूटर का एक खासियत है जो कि सुपर कंप्यूटर में भी है, कि अगर कोई पर्सन एक कंप्यूटर में बैठा हुआ है, अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो एक कंप्यूटर के लिए एक आदमी होना जरूरी है। इट मीन्स एक आदमी सिर्फ एक ही कंप्यूटर चला सकता है। बट क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या था कि एक कंप्यूटर में क्या होता है, 2, 3 ऐसे करके एक से ज्यादा आदमी काम कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर में। और इनका जो
स्पीड है वो भी बहुत फास्ट है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी स्पीड बहुत फास्ट है, और इसे यूज किया जाता था साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन में। इसे यूज अभी भी किया जाता है, ऐसा नहीं, सॉरी कह दिया कि किया जाता था, लेकिन अभी भी इसका यूज किया जाता है, और अब इसका यूज किया ही जाता रहेगा। ये सब का यूज किया जाता है शेयर मार्केट्स में। बिजनेस एप्लीकेशन का मतलब हो गया आपका शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा शेयर मार्केट में रोज उतार चढ़ाव होता रहता है, तो वैसा काम के लिए सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे तगड़े कंप्यूटर को यूज किया जाता है। अब आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो होता है स्मॉल इन साइज। मिनी कंप्यूटर जो होता है स्मॉल इन साइज होता है, और ये मैक्रो कंप्यूटर से भी छोटा होता है। अब मैक्रो कंप्यूटर क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, बट ये यहाँ जान लीजिए कि मैक्रो कंप्यूटर जो होता है वो कॉमर्शियल कंप्यूटर होता है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर होता है। मैक्रो कंप्यूटर से ये मिनी कंप्यूटर जो होता है वो छोटा होता है, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो फास्टर है और इससे कॉस्ट में थोड़ा सा लो है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये इसका कॉस्ट थोड़ा सा कम आता है। मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर। और ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर जो है हमारे पर्सनली डोमेस्टिक यूज वाले जो पीसीज हैं उनसे जो है ये ज्यादा पावरफुल है। इनका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है HP 9000 AS400 यूज्ड फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक एटसेट्रा। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, बिजनेस में के रूप में बिजनेस में किया जाता है, और इसका यूज साइंटिफिक कामों के लिए इसका यूज किया जाता है। जिसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का यूज जो होता है, जो हम लोग आजकल कमर्शियली यूज करते हैं, जो हम लोग डोमेस्टिकली यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, आईसी लगा हुआ रहता है, हैविंग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसा कि कल मैंने ही बताया था इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, वही इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया हुआ है। अगर इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में नहीं पता है तो आप कल की वीडियो में जा सकते हैं, वीडियो नंबर 2 में आप जाइए, डीसीए कोर्स की वीडियो नंबर 2 में, वहां पे आपको आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में ज्यादा नॉलेज दिया गया है। हैविंग माइक्रो प्रोसेसर। मैक्रो कंप्यूटर में क्या है, मैक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। फास्टर ग्रोइंग कंप्यूटर, ये जो है आज के समय में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला और सबसे ज्यादा जल्दी से ग्रो करने वाला कंप्यूटर है, क्योंकि ये लो बजट में भी है, और क्या है कि डोमेस्टिक यूज के लिए बेहतर कंप्यूटर है। दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन होम फॉर एंटरटेनमेंट। देखिए हम लोग अपने घर में इसका यूज करते हैं, इसका यूज हम एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी किया जाता है। अब मैक्रो कंप्यूटर को हम लोग चार टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैक्रो कंप्यूटर को 4 टाइप्स में भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर। तो चलिए आगे इन चारों को क्लासिफाई करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, नोटबुक क्या होता है, टैबलेट क्या होता है, और हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो डेस्कटॉप जो होता है वो ओवर डेस्क के ऊपर जो रखा हुआ जाता है, जो आपका सीपीयू मॉनिटर का सेट में जो आता है कंप्यूटर, उसे कहा जाता है डेस्कटॉप, जिसको बिग टू कैरी, जिसे कैरी करने में बहुत ही कठिनाई आती है। डिफिकल्ट टू कैरी भी कर सकते हैं, बिग टू कैरी कर दीजिए। ये सब क्या है कि आपको उसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। उसी तरह नोटबुक आ गया। नोटबुक को हम लोग कह सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। इसमें आपका सारा जो नोटबुक में आपका है, तो वैसे सारे फंक्शंस वाले कंप्यूटर्स आ जाते हैं, वैसे सारे डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर आ जाते हैं, जिसे हम अपने इजी टू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इजी से इजी तरीके से ले सकते हैं। बाकी सबका काम एक ही होता है, बट क्या होता है कि इसे इजी किया जा सकता है। ये क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर है। टैबलेट जो है वो भी पर्सनल कंप्यूटर है।
जो कि नोटबुक कंप्यूटर है। इट मीन्स टैबलेट जो है आपके मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है और लैपटॉप से छोटा होता है। इसका यूज जो होता है हम लोग लैपटॉप के जैसा ही कर सकते हैं और एज वेल एज मोबाइल के तौर पे भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप 2-in-1 लैपटॉप 2-in-1 का मजा आपको अगर लेना है तो वो है आपका टैबलेट, वो आपका टैबलेट है। अब हैंड हेल्ड क्या है? हैंड हेल्ड जो है वो है फिट इन द हैंड। क्या होता है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके हाथ में फिट हो जाता है, सिर्फ एक पाम के साइज का ही रहता है और पाम के साइज का रहने के कारण ही इसे पाम कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग को ये वीडियो अगर मजा आ रहा है, हमारे चैनल में अच्छा लग रहा है, हमारे साथ जुड़े हुए रहने में और भी अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे तो लगता है कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर चुका होगा, लेकिन अगर भी बाई चांस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे कोर्स में एनरोल होने के साथ साथ आप सर्टिफिकेट की अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें कॉल बिल्कुल करें। आप हमें आधी रात को भी कॉल करेंगे तो हम आपका कॉल आधी रात को भी लेने के लिए तैयार हैं। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।